हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हम लेकर आए हैं क्लास 11th के इलास्टिसिटी चैप्टर का लेक्चर नंबर 6। इससे पहले के लेक्चर्स में बच्चों आपने स्ट्रेन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और जो लास्ट में हमने टॉपिक पढ़ा था वो था स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व। आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। तो कॉपी पेन निकाल कर तैयार हो जाइए। मैं गौरव सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे और आपके इस प्यारे चैनल फिजिक्स एम्बेसडर पर। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है आज का पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। जैसा कि टॉपिक में लिखा हुआ है कि किसी भी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे हमने किसी भी रॉड को लिया है, किसी भी मटेरियल को लिया और उसको अपने ऐसे करके खींचा। खींचने में क्या होगा बच्चों, हम वर्क करेंगे। अब जो हमने वर्क किया है वो कहाँ गया, वो एज ए पोटेंशियल एनर्जी उस रॉड में स्टोर हो गया। उसी की वजह से वो वापस भाग जाता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि एक पत्थर है, एक स्टोन है जो रखा हुआ है और उस स्टोन को मैं ऐसे उठा के ऊपर लेके आऊँ तो आप उसको उठाने में ऊपर क्या करोगे, वर्क करोगे। अब वो वर्क आपका कहाँ जाएगा, वो वर्क आपने जो किया है वो उस स्टोन में एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। और आपको पता करना हुआ कि नहीं, तो आप उस पत्थर के नीचे अपना सिर ले जाइए और उस पत्थर को छोड़ दो। आपको एहसास हो जाएगा कि उसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है। ठीक है, यानी आप जो वर्क करते हो किसी भी चीज़ पर तो वो कहाँ जा रहा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो रहा है। इस मैटर में क्या हो रहा है कि वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीजमेंट कर रहा है। क्लियर है। चलिए, तो ये एनर्जी कितनी होगी हम इसको बेसिकली आज कैलकुलेट करने वाले हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। मान लो कि हमारे पास एक इस तरीके से एक रॉड है जिसकी लेंथ है बच्चों L। कितनी है लेंथ, L। हमने इस पर भी ये नॉर्मल लेंथ है। अब हमने इस पर फोर्स लगाया तो फोर्स लगाने पे देखा हमने, फोर्स लगाने के बाद इसमें जो चेंज आता है वो आता है बच्चों आपका डेल एल। टोटल अपने इस फोर्स लगाया और फोर्स लगाने पे कितना चेंज आया इसके अंदर, डेल एल। ठीक है, तो मान लो इस रॉड की लेंथ है वो L, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A है और इसे यंग्स मॉडुलस है गामा। क्लियर है। यंग्स मॉडुलस क्या है बच्चों, गामा है। अब ध्यान देंगे हम, मान लो कि इसकी जो लेंथ है वो यहाँ L से फोर्स लगाने के बाद कितनी बढ़ गई, मान लो डेल एल बढ़ गई, डेल एल बढ़ गई। क्लियर है। अब जब हम इसमें फोर्स लगाएंगे, तो आपको एक चीज़ पता लगेगी कि जो फोर्स इस पर लगेगा वो फोर्स होगा वेरिएबल फोर्स होगा। कैसा फोर्स होगा, वेरिएबल। क्योंकि फोर्स कॉन्स्टेंटली नहीं लगेगा इस पर। मान लो अपन ने किसी चीज़ को खींचा, खींचने में शुरुआत में थोड़ा फोर्स लगा, अब मुझे उसको और खींचना तो मुझे और फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब मुझे फोर्स में चेंज लाना पड़ेगा। इसे हम कहते हैं वेरिएबल फोर्स, है कि नहीं। जैसे एक स्प्रिंग ले लो, स्प्रिंग को खींचो, खींचने पे आपको फोर्स लगेगा, बिल्कुल फोर्स लगाएंगे आप। फिर अब अगर आपको और स्प्रिंग खींचनी है ना तो उस पर और फोर्स लगाना पड़ेगा आपको, और फोर्स। उतने फोर्स से काम नहीं होगा। तो इसका मतलब फोर्स जो है वो लेंथ के साथ जैसे जैसे इंक्रीजमेंट आता है लेंथ में वैसे वैसे चेंज आ जाता है। इसलिए हम कहते हैं इसमें जो फोर्स लगाएंगे वो एक वेरिएबल फोर्स होगा। क्लियर है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो, आप जानते हो कि बच्चों गामा बराबर क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे गामा बराबर क्या हो जाएगा, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया इंटू L अपॉन डेल एल। क्लियर है। फोर्स अपॉन एरिया, ओरिजिनल लेंथ अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ से अगर आप फोर्स निकालो तो कितना निकलेगा बच्चों, फोर्स निकलेगा गामा A डेल एल अपॉन एल। यहाँ गामा कांस्टेंट है, एक एरिया कांस्टेंट है, ओरिजिनल लेंथ कांस्टेंट है। तो देखो फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, डेल एल पे। फोर्स डेल एल पे डिपेंड कर रहा है, यानी जैसे जैसे डेल एल बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। यानी फोर्स जो है वो वरी कर रहा है किसके साथ, चेंज इन लेंथ के साथ। जैसे लेंथ में चेंज आता जा रहा है, लेंथ बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब मैं यहाँ से पता लग गया कि दिस फोर्स इज वेरिएबल।
दिस फोर्स इज वेरिएबल एज इट डिपेंड्स ऑन डेल एल। ठीक है, डेल एल पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए फोर्स कैसा है बच्चों, एक वेरिएबल फोर्स है। अब हम इसका क्या करेंगे, हमने हमें निकालना है कि कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, शुरुआत में ये नॉर्मल था, यहाँ पर डेल एल पूरा एक्सटेंशन, हम इसके बीच की कंडीशन ले लेंगे इस तरीके से, इसके बीच की। मान लो एक ऐसा टाइम था जिस टाइम इसकी जो ओरिजिनल लेंथ थी उसमें एक्स चेंज आ चुका था, मतलब वो एक्स पहले खिंच चुकी थी, एक्स खिंच चुकी थी वो। ठीक है, एक्स इसमें पहले खींचा आ चुका था, मतलब हमने खींचा था उसको, तो मान लो उसमें एक्स अंतर आ रहा है, मतलब 10 सेंटीमीटर की थी तो 2 सेंटीमीटर बढ़ के 12 हो गई थी, यानी 2 जो है वो 2 सेंटीमीटर बड़ा हुआ है, यानी इस कंडीशन में इसको पकड़े हुए हैं। क्लियर है, तो वो जो डेल एल की जो आपकी एल लेंथ थी उसमें एक्स चेंज आ चुका है। अब इस टाइम पे अगर मुझे इसको और बढ़ाना हो और इंक्रीज करना हो, और इंक्रीज करना हो कितना, dx, कितना चेंज करना हो, dx, तो dx चेंज करने के लिए हमें इस पर क्या लगाना पड़ेगा एक बच्चों, फोर्स लगाना पड़ेगा। और वो फोर्स कितना होगा, देखो ध्यान से, फोर्स कितना होगा, फोर्स होगा आपका गामा ए अपॉन चेंज इन लेंथ, चेंज कितना आ चुका है लेंथ में, x आ चुका है, और अपॉन ओरिजिनल लेंथ यानी l। अब यहाँ देखो ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या रखना है आपको, कि दिमाग में आएगा गामा ए dx बाई सर x आना चाहिए, नहीं, इस कंडीशन पे फोर्स कितना लगा रहे हो, इस कंडीशन पे। अगर मुझे इसमें फोर्स लगाना तो मैं क्या लगाऊंगा, गामा ए, ठीक है, और जो चेंज आएगा वो, और अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो वो ये चेंज आ चुका है, ये चेंज कितना आ चुका है, x, ये जो x चेंज आया है ये किस में आया है, l लेंथ में, तो यहाँ फोर्स कितना होगा, गामा ए एक्स बाई एल। अब आपको ऐसे दिख रहा होगा कि जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू बढ़ाती बढ़ेगी, x बढ़ गया, अब मुझे और अगर उसमें इंक्रीजमेंट करना है तो मुझे और फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब हमें दिख रहा है कि फोर्स डिपेंड्स ऑन x, तो ये फोर्स लगेगा, और ये फोर्स कैसा है बच्चों हमारे पास, वेरिएबल, कैसा है, वेरिएबल। अब मान लो मैं क्या करना है, इस x से dx चेंज लेके आना है, तो x से dx चेंज करने में हमें एक वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, वर्क करना पड़ेगा। तो आप जानते हो कि अपन ने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx किया है, तो उसमें वर्क भी बहुत छोटा सा होगा, एक स्मॉल एलिमेंट dx का वर्क भी बहुत ही छोटा सा वर्क होगा। तो अगर स्मॉल एलिमेंट का मैं वर्क निकालूं तो वर्क कैसे लिखूंगा, वर्क लिखने का तरीका क्या होता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए, एक बार इसको नोट कर लो फिर मैं करता हूँ आगे। हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अब आगे करता हूँ मैं, क्या लिखूंगा मैं, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग बाई dx लेंथ, वर्क डन स्ट्रेचिंग dx लेंथ विल बी, कितना होगा बच्चों वो, dw, छोटा सा वर्क होगा। भाई आपने छोटा सा वर्क, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया है, तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में वर्क भी छोटा सा होगा, dw। भाई कम काम करना तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। तो मैं कैसे लिखूंगा आप बताओ, जो आपका, और ये फोर्स कैसा है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल फोर्स को निकालने का तरीका क्या होता था बच्चों, dw इक्वल टू एफ डॉट dx। याद होगा आपको, ये वर्क एनर्जी एंड पावर में पढ़ाया गया था कि अगर वर्क वेरिएबल हो, अगर फोर्स वेरिएबल हो तो वर्क निकालने का तरीका होता है एफ डॉट dx। क्या करेंगे बच्चों, हम वैल्यू डालेंगे यहाँ पर dw इक्वल टू, फोर्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर इस कंडीशन में, गामा ए एक्स बाई एल इंटू dx। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें पूरा वर्क मिलेगा, ये वर्क टोटल हो जाएगा 0, टोटल वर्क w, और लेंथ कितना लाना है, dx से कितना लेंथ लेके आना है बच्चों अपन को, dx से कितना लेके आना है, dx बढ़ाया फिर कितने कितना पूरा बढ़ाएंगे अपन डेल एल तक, तो 0 से डेल एल इसकी लिमिट हो गई। क्लियर है बात, यानी हमें जो आपको वेरिएबल चेंज लेके आना है वो 0 से, यानी अभी शुरुआत में 0 से पूरा कितना है, डेल एल तक लेके आना है, तो यहाँ लिमिट हो गई 0 से डेल एल। अब इधर का इंटीग्रेशन करेंगे तो dw का इंटीग्रेशन w इक्वल टू, ये वर्क हो गया, इक्वल टू गामा कॉन्स्टेंट ए कॉन्स्टेंट एल कॉन्स्टेंट, गामा ए एल कॉन्स्टेंट, यहाँ बचता है आपका 0 से डेल एल, और ये बच गया x dx। फिर आप w इक्वल टू निकालेंगे तो गामा ए बाई एल, 0 से डेल एल का ये है, और x dx का इंटीग्रेशन होगा बच्चों एक्स स्क्वायर बाई टू, और लिमिट 0 से डेल एल। आपको एक बात पता होगी कि x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू होता है,
फॉर्मूला बताया गया आपको, क्या बताया गया कि x की पावर n इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी यहाँ x की पावर कितनी है 1 है, तो 1 प्लस 1 यानी 2 और नीचे क्या जाएगा 2। क्लियर है। यहाँ से मैं लिखूंगा W इक्वल टू गामा ए एल, और इस 2 को आगे ले आएंगे तो 1/2L, यानी ऐसे लिख दूँ मैं, क्या लिखूंगा मैं, गामा A/2L, और यहाँ जाएगा इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसकी लिमिट लगाएंगे डेल एल का स्क्वायर। कोई डाउट है, गामा ए डेल एल का स्क्वायर। अब बड़े ध्यान से देखो मैं क्या करने वाला हूँ, W इक्वल टू में लिखूंगा गामा अपॉन 2 इंटू ए इंटू डेल एल अपॉन एल, ये आ गया देखो पूरा सेम लिख दिया, इसका स्क्वायर और इंटू एल का ऊपर नीचे क्या कर दिया मैंने मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई एल। सेम क्वांटिटी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। ध्यान से देखो आगे मैं क्या लिखूंगा बच्चों, क्या ये आ रहा है कैमरे में, हाँ आ रहा है देखो, तो ये जाएगा बच्चों W इक्वल टू 1/2 गामा ए इंटू ये वाला L, ये देखो डेल एल, और नीचे देखो L इंटू एल का स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा क्या, देखो गामा ए एल और ये डेल एल का स्क्वायर, नीचे L इंटू एल का स्क्वायर, तो मैंने ऐसे लिख दिया। W इक्वल टू 1/2 इंटू गामा एरिया इंटू लेंथ होता है बच्चों वॉल्यूम, क्या होता है वॉल्यूम, ठीक है, क्या होता है वॉल्यूम, इंटू डेल एल अपॉन एल। अब आप बताओ डेल एल अपॉन एल क्या होता है, स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। क्लियर है। यहां से मैं और क्या कर सकता हूं, W इक्वल टू में 1/2 इंटू गामा इंटू वॉल्यूम इंटू स्ट्रेन लिख दूं 2 बार, इसको इंटू स्ट्रेन 2 बार लिख दूं, इंटू स्ट्रेन 2 बार क्यों लिख दिया, क्योंकि स्क्वायर था। अब आप जानते हो W इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 1/2 गामा इंटू स्ट्रेन होता है क्या बच्चों स्ट्रेस, आपको याद होगा गामा इंटू स्ट्रेन क्या होता है स्ट्रेस, इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, गामा इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। तो यहां से अगर मैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालूं तो W अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो हमारे पास कितने इंपॉर्टेंट रिलेशंस आ गए, ये सारे आपको याद हों तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो ये जो आपका निकला एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, यही आपकी क्या होगी बच्चों एनर्जी। दिस एनर्जी या दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये वर्क डन जो आपने किया वो कैसे स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। अब आप कैसे करते हैं, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, हाफ इंटू स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन अगर मैं पर यूनिट वॉल्यूम में निकालूं, ठीक है। तो इस तरीके से ये एनर्जी हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, इतनी एनर्जी एक स्ट्रेच स्ट्रिंग में स्टोर हो जाती है। फटाफट नोट करिए इसको, या स्क्रीनशॉट ले लो। हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ इंटू स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन। केवल एनर्जी की बात करें तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। और आपको इंटर कन्वर्जन आना चाहिए एक दूसरे का, है ना, बदलना एक दूसरे में। कहीं हो सकता है किसी में स्ट्रेस दे रखा हो, स्ट्रेन नहीं दे रखा हो, मॉडल तो आपको स्ट्रेस निकालना पड़े पहले, है ना। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि कहीं पे भी इंटरचेंजिंग की जरूरत हमें पड़ सकती है। चलिए ये हो गया, मैं मिटाता हूँ इसको। मैं एक दूसरा तरीका बताता हूँ जो आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का, या यही एक्सप्रेशन निकालने का, एक आसान सा तरीका है, ठीक है। इतना बड़ा अगर डेरिवेशन आप याद नहीं रख सकते, हालांकि इसमें याद रखने ऐसी कोई चीज़ है नहीं। आप अगर समझ जाते हो एक बार कि वर्क डन में इंटीग्रेशन का मेन काम था इस पूरे क्वेश्चन में। अब हम इसको एक स्प्रिंग से कंपेयर करके करते हैं। आपको पता है स्प्रिंग भी ऐसे स्ट्रेच स्प्रिंग की तरह काम करती है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, मान लो कि हमारे पास एक स्प्रिंग है, सेकंड मेथड है ये, सेकंड मेथड है ना। सेकंड मेथड क्या, मान लो कि हमारे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है। स्प्रिंग की लंबाई है जो L है, और इसको हमने खींच कर फोर्स लगाया इस पर, और खींच के इसकी लंबाई हमने कर दी, इसको डेल एल हमने इंक्रीज कर दिया। क्लियर है। ऐसी आप जानते हो स्ट्रिंग भी ऐसी होती है। स्ट्रिंग मान लो हमारे पास थी
उसको हमने खींच के क्या कर दिया बच्चों, ये मान लो एल लेंथ की स्थिति की, उसको खींच के हमने क्या कर दिया, डेल एल और बढ़ा दिया। क्लियर है। अब देखो हम फोर्स कितना लगते हैं। स्प्रिंग का जो फोर्स होता है आप जानते हो माइनस के एक्स होता है, आपको पता होगा, पर हमें यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम लिखेंगे एफ इक्वल टू के, कितना चेंज आया, डेल एल, के इंटू डेल एल। ये बना लो हम इक्वेशन फर्स्ट फॉर स्प्रिंग। देखो स्ट्रिंग और स्प्रिंग एक जैसा ही काम करते हैं क्योंकि दोनों ही इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को शो करती हैं। स्ट्रिंग को खींचो वो भी अपनी पोजीशन में पहुंच जाती है, स्प्रिंग को भी खींच के देखो तो वो भी अपनी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी शो करती है। इसलिए हमने इसको यहाँ पर क्या कर लिया है, एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं फोर्स निकालूँ, मैंने अभी बताया था क्या हो जाएगा, गामा ए डेल एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ, गामा ए डेल एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ, ये इक्वेशन फर्स्ट बना लो तो हम लिखेंगे के डेल एल इक्वल टू गामा ए डेल एल अपॉन एल। यहाँ डेल एल से डेल एल कैंसिल हो जाएगा तो के की वैल्यू आ जाएगी जो कांस्टेंट है गामा बाई ए एल। देख लो आप, के कांस्टेंट है और देखो गामा ए ये सब कांस्टेंट है। इस स्ट्रिंग में देखो इसकी लेंथ कांस्टेंट, ये वाली ओरिजिनल लेंथ, ये गामा इसका यंग्स मॉडुलस और ये एल इसकी ओरिजिनल लेंथ। ठीक है। तो एरिया, लेंथ और गामा ये तीनों ही कैसे हैं इसके कांस्टेंट, और ये के क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। अब यहाँ से देखो एनर्जी जो है, एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड स्प्रिंग कितनी होती है, स्ट्रेच्ड स्प्रिंग की एनर्जी आपको पता होनी चाहिए, हाफ के एक्स स्क्वायर। आपको फॉर्मूला पता है इसका, किसका फॉर्मूला होता है ये, एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच स्प्रिंग। स्प्रिंग पे फोर्स लगता है या स्प्रिंग पे जो फोर्स लगता है वो कितनी होती है बच्चों, हाफ के एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, और एनर्जी का फॉर्मूला होता है स्प्रिंग के लिए हाफ के एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब मैं यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ, हाफ की जगह हाफ, के की जगह बेटा कितना रखूंगा, के की जगह देखो क्या आया है, गामा ए बाई एल, और एल की जगह पे ये एक्स क्या है, चेंज है, चेंज कितना आया था, चेंज कितना आया था, डेल एल का स्क्वायर। ठीक है। अब मैंने क्या किया, ऊपर नीचे एल और एल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो मैं कुछ उसी तरफ जा रहा हूँ, 1/2 इंटू गामा, ये एरिया इंटू लेंथ हो गया आपका वॉल्यूम, इंटू डेल एल अपॉन एल का स्क्वायर, 1/2 गामा इंटू वॉल्यूम, ये हमारा क्या निकल रहा है, वर्क डन। ठीक है। इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, स्ट्रेन का स्क्वायर देखो डेल एल अपॉन एल क्या होता है, स्ट्रेन। तो फिर से वही 1/2 इंटू गामा इंटू वॉल्यूम इंटू स्ट्रेन, और इंटू स्ट्रेन दो बार लिख सकता हूं मैं इसको। ठीक है। तो यहाँ 1/2 स्ट्रेन, गामा इंटू स्ट्रेन क्या हो जाएगा, स्ट्रेस, तो 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन और इंटू वॉल्यूम। क्लियर है। देखो वही एक्सप्रेशन आ गया, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, W इक्वल टू। ठीक है। अब इसमें पर यूनिट वॉल्यूम निकालना हो तो उसको ले आएंगे और हमें वर्क डन मिल जाएगा। तो ये थे दो तरीके जिनकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हम एनर्जी कितनी स्टोर है किसी उसमें स्प्रिंग में वो हम निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ठीक है। आप किसी मेथड से कर लो, पर आपका इंपॉर्टेंट है इसका रिलेशन याद रखना। ठीक है। नोट कर लीजिए फटाफट, फिर एक इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आइए बच्चों सवाल कर लेते हैं, ये क्वेश्चन कर लेते हैं इसको। इसके लिए किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर वो देखते हैं अपन। तो मान लो कि आपके पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है आपको कि एक रबड़ कॉर्ड है, ए रबड़ कॉर्ड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर is stretched up to 12 centimeter. Take if this cord has क्रॉस सेक्शनल एरिया, मान लो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कितना है, कितना है बच्चों, 1 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए मिसाइल ऑफ मास 5 ग्राम
5 ग्राम विच इज क्या लिखा आपने कि एक रबड़ कॉर्ड ऑफ लेंथ है जिसकी, ठीक है, जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर थी, उसको 12 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया गया, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, और फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मिसाइल, एक 5 ग्राम की मिसाइल है जो उससे हिट की है, विच इज हिट अपॉन विद दिस कॉर्ड, जिस कॉर्ड से हिट की जाती है, ठीक है। यहाँ गामा ऑफ रबड़ दे रखा है बच्चों आपको, ये जो कॉर्ड है उसका दे रखा है 5 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आपको ये सॉल्व करिए, पॉज करके वीडियो को एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए, आसान सा सवाल है ये। तो आइए बच्चों देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आप ध्यान से देखिए, इसमें लिखा है कि जो रबड़ है उसकी लेंथ जो है, जो कॉर्ड है उसकी लेंथ जो है वो कितनी है बच्चों, 10 सेंटीमीटर, उसको खींच के 12 सेंटीमीटर कर दिया, यानी चेंज कितना आया, 2 सेंटीमीटर का। क्लियर है। तो डेल एल की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2 सेंटीमीटर, एल इसका 10 सेंटीमीटर है, गामा दे रखा है 5 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एरिया दे रखा है बच्चों 1 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमको दे रखी हैं। अब हमें निकालना है कि इसमें कितनी, उसकी जो जब जिस मिसाइल को, जो 5 ग्राम की मिसाइल है उसको इस रबड़ में फंसा के हम जब हिट करेंगे तो कितनी दूर तक जाएगी, या इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो आपको पता है आपने बचपन में क्या, यहाँ पर एक रबर फंसा के अपन गेम खेलते थे, रबर फंसाई और उसको खींचा और उसके अंदर कागज़ फंसा के अपने दोस्तों को मारते थे, है ना, मारते क्लास में। तो वो ही एक सिस्टम समझ लो आप कि इस कॉर्ड के अंदर क्या कर रहा है, अपन ने इसको खींच के वो जो मिसाइल है उसको लगाया और उसको छोड़ रहे हैं, अपन उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो हम जानते हैं कि इसके अंदर जो भी हम खींचेंगे एनर्जी को, जो भी हम इसको खींच के इसको एनर्जी देंगे, वो एनर्जी सारी की सारी कहाँ जाएगी, उस पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेच्ड रबर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ मिसाइल। चलिए, पोटेंशियल एनर्जी होती है क्या बच्चों, हाफ इंटू गामा इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। याद है आपको ये एक्सप्रेशन अभी कराया था, हाफ इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम इक्वल टू काइनेटिक 1/2 इंटू mv²। क्लियर है। तो हाफ इंटू गामा की वैल्यू बच्चों ने दे रखी 5 × 10⁸। स्ट्रेन कितना है, स्ट्रेन कितना आएगा 2/10 का स्क्वायर, ठीक है। यूनिट नहीं लगाएंगे क्योंकि सेंटीमीटर यूनिट कट जाएगी। वॉल्यूम होता है बच्चों एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। तो मैं ऐसे वॉल्यूम निकालूंगा, एरिया कितना है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10 × 10⁻², यह आ जाएगा। इसको चेंज करेंगे तो 1 × 10⁻⁶, क्योंकि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो यहाँ पर कितना 10⁻⁶। तो एरिया कितना आ जाएगा 10 × 10⁻² वॉल्यूम इंटू एरिया कितना 1 × 10⁻⁶। ये वैल्यू उठा के मैं चिपका दूँ तो यहाँ देखो आपको क्या मिलेगा 10 × 10⁻⁸। और सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो बच्चे मिलेगा 10⁻⁷। ये तो हो गया इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मिलेगा 10⁻⁷। क्लियर है। इक्वल टू हाफ m की वैल्यू 5 × 10⁻, ये 10⁻³ हो जाएगा। मास किस में, ग्राम में, तो किलोग्राम में चेंज करेंगे। मास किस में आपका, ग्राम में, 5 ग्राम, तो किलोग्राम में चेंज करेंगे, यानी 5 × 10⁻³ kg इंटू v² जो हमें निकालना है। क्लियर है। इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया। ध्यान से देखें तो बच्चों ये काटेंगे 5 टाइम्स कटेगा, तो ये 5 × 10⁸ इंटू 1/5 की जगह स्क्वायर करेंगे तो 1/25 इंटू 10⁻⁷ इज इक्वल टू यहाँ 5 × 10⁻³ इंटू v²। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। 5 का स्क्वायर करेंगे पर कट जाएगा, ये 10⁸ में से ये गया तो कितना बच्चा बच्चों आपको 10⁻1 बच गई, अपॉन ये 5 और एक नीचे 5 आ जाएगा तो ये 25 हो जाएगा, और ये 10⁻³ इधर आएगा तो किसका हो जाएगा 10⁻+ का, ठीक है। और बराबर में क्या बचा v²। ये देखो आप ध्यान से देखो 10 × 10⁻, कितना हो गया आपका 10,000 अपॉन 25 इक्वल टू v²। डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा 2500 को 100 400 टाइम, तो यहाँ से जो v² की वैल्यू आएगी बच्चों आ जाएगी 400, तो v की वैल्यू आ जाएगी बच्चों √400, यानी v इक्वल टू आ जाएगा बच्चों आपका 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, प्लस माइनस के साथ आएगा, तो आपका जो आंसर है वो कितना होगा 20 मीटर पर सेकेंड।
तो इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज किसी में आपको डायरेक्ट एनर्जी पूछ लेगा या एनर्जी दे देगा तो आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा कितनी एनर्जी स्टोर होती है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। क्लियर है? तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए और एंजॉय करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।